कल क्या बताया था मैंने आपको, कुछ याद है क्या? ध्यान की विधि, जो जिसको भजेगा उसी को प्राप्त होगा। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति अपनी पालतू भैंस को प्रेम करता था। उसके गुरुजी ने उनको भैंस को ही ध्यान करने के लिए कह दिया, क्योंकि वो ना नहाता धोता था, ना वो किताब पढ़ सकता, न ही वो मंदिर सेवा करूँगा, ना वो हठ योग कर सकता, ना वो हवन कर सकता। तो उसके गुरु ने जो प्रेम करता था, आसान मार्ग था, उसी को करा दिया। अब बात को समझिए। जैसे वाल्मीकि डाकू था, उसके गुरु ने, नारद ने उसे मंत्र दिया कि राम कर लो, राम न जमा तो मरा ही कर लिया। तो आपका ये सवाल कि अगर हम मंत्र जप करते हैं, महामंत्र की जगह आप शुद्ध स्वर होने के बजाय अशुद्ध हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राम बजने के बजाय उसने मरा कर दिया। आपकी भावना महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन आप जैसे सवाल कर रहे हो कर्मकांड के लिए, तो कर्मकांड में फर्क पड़ेगा। जिस देवता को बुलाना चाहते हैं उसी देवता का आपको मंत्र करना पड़ेगा, नाम के अधीन है। पर भक्ति में नाम के अधीन नहीं है, भक्ति में भाव का अधीन है। हनुमान जी ने राम युद्ध में मंत्र को आड़ा टेढ़ा करवा दिया था। तो जो हवन करता है उसने अशुद्ध उच्चारण हुआ, उसका परिभाव कुप्रभाव हो गया। तो भक्ति में महत्व नहीं रखता। आप अपने लड़के को बुलाते हो, कभी उसे अरे इधर आ जा, कभी उसे प्यार से बेटा बोलते हो, या कभी उसका नाम पुकारते हो, ये ज़रूरी नहीं। जैसा भी बुलाओ, ये आसान मार्ग है। तो हमने कल बताया था ध्यान का, जो जिसको भजेगा उसी को प्राप्त होगा। वो भैंस को भजता था, भैंस हो गया, कैसे हो सकता है? भैंस को भजने वाला भैंस हो गया, भैंस जैसे रंभाने लगा। अच्छा, अभी मैं नवरात्रि में गया था इधर मंदिर में, तो वो जीभ ऐसे निकाल रही थी। उन्हें ऐसा लगता है ना कि देवी जीभ निकालती है, उन्हें ऐसा लगता है कि देवी बाल खुला रखती है। बताओ कौन से शास्त्र में ऐसा बोला गया कि जीभ निकालोगे तो देवी मिल जाएगी? हाँ, ये कहा गया कि 40 पढ़ोगे, उनका नाम जप करोगे तो देवी मिल जाएगी, उसका ध्यान धरोगे तो देवी मिलेगी। देवी मतलब पराशक्ति, योग माया। परमात्मा के दो ही रूप, एक तो परमात्मा और एक दूसरी माया, उसकी चित्त शक्ति, आह्लादनी शक्ति। तो लेकिन हम जैसे हंसते हैं ना, वैसे ही हमारी भावना बनने लगती है। रामकृष्ण ने, कल मैंने बताया था, रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी ने मुसलमानी साधना किया। उनकी इच्छा हो गई, मैंने उसके इतिहास में पढ़ा कि वो गौ मांस खाए। उनके शिष्यों ने बड़ी मुश्किल से उसे रोका। तो ध्यान करते वक्त सावधानी होना चाहिए। जिस मार्ग में चल रहे हो आपको पूरा पता होना चाहिए। इसीलिए तो गुरु की आज्ञा कहा गया। आप ये भी तो पूछ सकते हो कि मारन, मोहन, उच्चाटन, उद्दीपन, उद्वेषण बता दो, क्या जरूरी है इसमें? पर यह भी रचना की गई है, तंत्र साधना में यह भी रचना किए हैं, जो जिस मार्ग के पथिक है वो उसी को प्राप्त होते हैं। वो मारन मोहन करते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। हमारा मार्ग तो